कानून अपना काम करेगा। बीपीएससी वाला भी कल्याण होगा कि नहीं उन लोगों का? चलिए, वो तो कानून अपना काम करेगा। संविधान के नाम पर नौटंकी करने वाले, जो संविधान को संस्था को अपमान करने वाले लोगों, आप पार्टी को हार दिख रहा है, इसलिए इस तरह का पोस्टर लगाने का काम। संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। अंबेडकर साहब को सम्मान कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रहा है। तो रक्षक बनने से, बस किताब दिखाने से नहीं होता है। निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से तैयार है भी, और न्यायालय के माध्यम से बच्चों को न्याय मिलेगी, ये उन्होंने इशारा में बात करती है। तो समाज सुधारक को ठगने का काम किया, उससे बेईमानी किया। ये बेईमान और फ्रॉड लोगों की जमात अपने पाप को छुपाने के लिए वर्गलाने का बयानबाजी कर रहे हैं। आप पार्टी को हार दिख रहा है, इसलिए इस तरह का पोस्टर लगाने का काम। आम आदमी पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बेईमान बता रहे हैं, पोस्टर लगा के सड़कों पर। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग पूरी तरह से हताशा निराशा में चल रहे हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में कई बार जेल गया, जो व्यक्ति अन्ना हजारे जैसे लोगों को, समाज सुधारक को ठगने का काम किया, उससे बेईमानी किया, ये बेईमान और फ्रॉड लोगों की जमात अपने पाप को छुपाने के लिए वर्गलाने का बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग ही राजनीति को गंदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कुल प्रयास गए थे कर्पूरी जयंती पर, और बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, आरक्षण विरोधी है, और जबकि भारत रत्न आपके समय में मिला है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया, सत्ता से हटाकर सत्ता को हथिया लिया, जिसके पिता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्या क्या बयान दिया। पहले तेजस्वी यादव जी माफी मांगे अपने पिता के कारनामों से, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करके सत्ता से बेदखल करने का खेल खेला। ये सब वैसे जमींदारी मानसिकता के परिवार से आते हैं, जिनको न समाज का, न गरीब का, न राष्ट्र का चिंता है, सिर्फ अपना और अपने परिवार का चिंता है। गुंडा राज भी बता रहे हैं, बिहार राज बता रहे हैं, जबकि आनंद सिंह ने वो तो सदन में हमने कहा ही था, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने तो कहा ही था कि पिता ने जंगल राज लाया है, पुत्र गुंडा राज की ओर कदम बढ़ा रहा है, और वो गुंडा राज के भाव को, वो शब्द को स्थापित करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे और अभ्यर्थियों के, स्टूडेंट्स के लिए साथ आए थे। बस एक चीज, आज स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, बहनें बहुत खुश थी आपके लिए कि इतना सही काम हुआ कि संविधान को लेकर ये प्रतियोगिता रखी गई है। बहुत खुश थे आज बहनें। देखिए, निश्चित तौर पर आप अपने बच्चों को संविधान के संदर्भ में पूरी जानकारी चाहिए, और संविधान के प्रति जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि हर भारत के नागरिक को पूरी जानकारी चाहिए। और संविधान गौरव दिवस के माध्यम से संविधान के नाम पर नौटंकी करने वाले, जो संविधान को संस्था को अपमान करने वाले लोगों को साबित कर दिया कि बच्चों के साथ हमेशा आप लोग हैं। निश्चित तौर पर बच्चे हमारे भविष्य, और इनको पूरी जानकारी हमारी जिम्मेवारी है। बीपीएससी वाला भी कल्याण होगा कि नहीं उन लोगों का? चलिए, वो तो कानून अपना काम करेगा। देखिए, कानून अपना काम करेगा, और सीधे कानून अपना काम करेगा मतलब समझे, हाई कोर्ट अपना काम करेगा। तो एक पॉजिटिव चीज, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद है। जाते जाते विजय सिन्हा ने ये कह दिया कि कानून अपना काम करेगा। आप भी समझते हैं कि हम हर जगह ये सवाल तो जरूर करेंगे। मैंने माननीय सम्राट चौधरी भैया से और विजय सिन्हा भैया से मैंने बोला कि भैया इसमें जो कुछ कीजिए, क्योंकि बीपीएससी के बच्चों के साथ ये हो रहा है। तो बोले कि निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से तैयार है भी, और न्यायालय के माध्यम से बच्चों को न्याय मिलेगी, ये उन्होंने इशारा में बात करती है। देखिए, विजय सिन्हा क्या कुछ बोले, सम्राट चौधरी क्या कुछ बोले, गुरु रहमान सर क्या कुछ बोले, उसके बाद राहुल देव हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। जाते जाते विजय सिन्हा ने बोल दिया, हमने उनको बोला कि बहनें और भाई बहुत खुश हैं कि आप लोग ने ऐसा कार्यक्रम रखा, और संविधान को लेकर एक होता ना कि ज्ञान बढ़ाना या फिर कुछ, तो सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। तो जाते जाते विजय सिन्हा ने बोला कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए कानून जो सोचेगा वो सही होगा। देखिए भाई, बीपीएससी वाले लोग हैं, सर भी लोग हैं,
पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए अगर अपनी मांग रखे हैं तो सरकार उनकी बात सुने, हम भी ये बात बोलते हैं। लेकिन ये इसमें किसी धर्म और जाति और इसके लिए नहीं रखा गया है, ये रखा गया है कि भाई संविधान के लिए आप सभी स्टूडेंट जो लोग हैं सभी लोगों को ज्ञान हो, संविधान के साथ क्या क्या हुआ है नहीं हुआ। कांग्रेस वाले क्यों नहीं कराते हैं संविधान कार्यक्रम? अरे वो लोग संविधान का किताब लेके इसे घूमने से थोड़े होता है, रक्षक थोड़े ही है भाई। संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। अम्बेडकर साहब को सम्मान कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रहा है। तो रक्षक बनने से बस किताब दिखाने से नहीं होता है। इस तरीके से बच्चे लोगों को क्विज कॉन्टेस्ट भी कराइए, लोगों को ज्ञान भी दीजिए, तब जाके बात बनती है। तेजस्वी जी का बात याद होगा आपको, बोल रहे हैं कि देख लीजिए मंगल राज को बिहार में। रहने दीजिए, उनके पिताजी के राज में बहुत मंगल राज हो जाता है। उनके पिताजी 15 साल बहुत मंगल राज करवा दिए, बहुत सुशासन एकदम कर दिया। लेकिन हमारे साथ मौजूद थे विजय सिन्हा, क्या कुछ बोले, सम्राट चौधरी क्या कुछ बोले, तो आपने सुना। सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कोई यहाँ बीपीएससी वाला मसला बोल रहा था, यहाँ पे आप ही थे जो बीपीएससी वाला मुद्दा बोल रहे थे कि री एग्जाम वाला कोई नहीं बोला। री एग्जाम वाला सच में कोई नहीं बोला। हाँ, जाते जाते विजय सिन्हा ने बोला कि कानून जो सोचेगा वही हो। कानून हमने सवाल किया ये चीज, क्या बोले? री एग्जाम को लेकर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि जो भी कानून बोलेगा, जो भी कोर्ट बोलेगा वही होगा। कोर्ट बोलेगा, लेकिन जब साक्ष्य मिल रहा है तो उसकी फुटेज नहीं मिल रही है। लगता है कि जब साथ नहीं थे कोई तो बुरा नहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट 30 से 1 महीने से ज्यादा हो गया, लोग अभी तक अनशन पर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। माननीय नीतीश कुमार इधर से आप ही चिल्ला रहे थे ना सम्राट जी को। हम नहीं चिल्ला रहे, बहुत लोग चिल्ला रहे थे, हम क्यों चिल्लाएंगे? अच्छा नहीं, ऐसा है तो अच्छा चीज है। स्टूडेंट का ये चीज सुनना चाहिए सीएम साहब। कुछ बोलना चाहते हैं? बीपीएससी को लेकर के बीपीएससी के मतलब वेबसाइट पे कोई भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था। लेकिन जब री एग्जाम कराया गया 4 तारीख वाला, तो इसमें ये हुआ कि 2 एग्जाम हो गया तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फिर से आ ही गया। तो इस वजह से मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिर बीपीएससी तो अपना वाला ही कर रहा है, इसमें हम लोग का कोई मतलब ऐसी नहीं है। इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा ये मुद्दा है और ये हम लोग चाहते हैं कि फिर से री एग्जाम कराया जाए, फिर से ये किया जाए। और हम लोग सारे युवा बहुत खुश हैं आज आप लोगों से। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की तरफ से ये संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सारे युवाओं के बीच में क्विज कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसका मेन मकसद ये है कि आज के जो युवा वर्ग है ये ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के बारे में जान सके, उनकी जीवनी को पढ़ें। और इसकी तैयारी के माध्यम से यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आज करवाया गया। क्या कुछ कहना था लोगों का वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कैमरा मैन के साथ।